हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए। खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया। खुदा अपने लोगों की रात को हिफाजत करता और सुबह का दिन अता करता। हमें चाहिए कि हम उसके हसूर अपने होंठों का नसराना शुक्रगुजारी उसके हसूर लाएं, ताकि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, आएँ अपनी सरों को झुकाएंगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ मांगेंगे कलाम खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जुलाल के लिए, हशमत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, तो हमें कलाम मुक़द्दस के वसीला बरकत देना, आज के दिन के वसीला बरकत देना। जहाँ कहीं भी जाएं, यीशु तो रहनुमाई करना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह देना। ओ बाबा भी यीशु अपने जलाल को जाहिर करना। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तू लश्करों का खुदा है, तू जिंदा तबीब आज़म है, तू यहोवा यरी है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर यीशु। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा चिलाल, तेरी कुदरत को मांगता हूँ यीशु। आज का कलाम जो बयान करने वाला हूँ, खुदावंद तो मुझे कलाम मुक़द्दस के वसीला शेयर करना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद अपनी पाक रूह को बीच है। मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तूने मुझे प्यार किया है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज के कलाम के लिए मुझे मस्सा का, मुझे बरकत दे। तेरा पाक मस्सा मुझ पर ठहरा रहे, और जब तक तेरे कलाम को बयान करूं, तेरे कलाम को जाहिर करूं, खुदावंद तू अपने पाक कलाम के मुताबिक मुझे चलना सिखा, ताकि बहुत सारी जिंदगियों के लिए तेरा कलाम राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे। सारा जलाल तुझे मिले। मुझे भी इस कलाम के वसीला बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम को जाहिर करते हुए यीशु की हसूरी में भरेंगे। तो आइए कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आज को थोड़ी सी लंबी कहानी देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुनव्वरा, जिसकी खूबियां बेइंतहा, जिसकी खूबियों के अंदर खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर, खुदा की हशमत और उसका प्यार और उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। लेकिन हम अपने गुनाहों की मोहब्बत को जाहिर करते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। खुदा गुनाहों को माफ करता है, खुदा अपने लोगों को माफ करता है। सीखेंगे 8 बाप उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। और जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली।
और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उसे कहा, खबरदार, किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने ताए काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसी के दौरान, ताकि उनके लिए अगवाही हो। जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो देखो, एक सूबेदार ने पास आकर उससे मिन्नत की कि ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। आमीन। मेरी अज़ीज़ों, एक कोढ़ी की बात हो रही थी और मैं सिर्फ कोढ़ी को सामने लाऊंगा, कोढ़ी को बयान करूंगा। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करनी है। जो कोढ़ से भरा होता था, जिस शख्स को कोढ़ होता था, उसी मोहल्ले में छोड़कर उसे हदूद से बाहर निकाल देते थे। उससे नफरत बेशुमार होती थी और उसको खाना दिया जाता था। वो अपनी बर्तन को खुद साफ करता था, बाहर उसे छोड़ दिया जाता था और उसके घर वाले खाना लेकर जाते थे और उसके बर्तन में खाना डाल देते थे, लेकिन उससे दूर दूर रहना है। क्यों? उसके कोढ़ से भरा हुआ है, ताकि हमें भी ये नुकसान ना पहुंचाए। आज हमने गौर करनी है। वो तो कोढ़ जाहिर होता है, लेकिन जो हमारे अंदर का कोढ़ है उससे भी कफन दफन करना है। हमने अंदर का कोढ़ नहीं देखा। तालिब नसरानी कह रहे, बाहर तो बड़े पोचे मारने, कभी अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। आज हम गौर से देखें, घर बाहर से कितना खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अंदर ढंकी है। कोढ़ी के पास जब यीशु ने वहां से निकला और यीशु को कोढ़ी ने देखा, तो यीशु ने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। क्या उसने बड़ी ईमान के साथ कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है? तो यीशु ने उसे छू लिया, यीशु ने उसे पकड़ लिया, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, यीशु ने नफरत नहीं की, यीशु ने उस कोढ़ी को छुआ
और उसका कोट चला गया। तो यीशु ने कहा, खबरदार, किसी को ना बताना, किसी को दसना नहीं कि यीशु ने मुझे शिफा दी है। सिर्फ जाकर काइन को दिखा, जो आपका पासबान है, जो आपका काइन है, जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपको कलामी मुकद्दस पैगाम देता है, उसे जाकर बता ताकि मुझे शिफा मिल गई है। हालेलुया। काइन को क्यों बताना है? जब काइन के पास आते हैं, बड़े ईमान से कहते हैं, तो खुदा शिफा देता है। मैं एक दिन यशुआ टीवी के ऑनर के पास गया, तारिक जॉन के पास। तो तारिक जॉन बैठे हुए थे, वो बाइबल स्टडी यानी कि ऑनलाइन बाइबल स्टडी करवा रहे थे। तो मुझे कहने लगे, पारसा बाबा 40 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, 40 मिनट का हमारा पैगाम है। एक मेरी कलीसिया के अंदर से खानदान यशुआ टीवी के पास तारिक जॉन के चर्च चले गए। तो तारिक जॉन की बीवी ने पूछा, आपकी घर कौन सा खादिम आता है, आप किसकी कलीसिया हैं? तो उन्होंने कहा, पादरी जावेद सुंदर इस्लामाबाद से आते हैं। तो उन्होंने कहा, आपने इमाम के साथ दुआ नहीं करवाई। अगर आप इमाम के साथ दुआ करवाते तो मैं जानती हूं उनको, हालांकि मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं। तारिक जान जो है वो मेरे हाथों का पादरी है, लेकिन जब किसी खादिम को ईमान से कहीं तो तब शिफा मिलेगी। इस कोड़ी को देखें, जिस कोड़ी ने यीशु से कहा, तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, जब ईमान से क्या करेंगे? दुआ करवाएंगे। दुआ करने वाले का और दुआ करने वाले का, दुआ कराने वाले का और दुआ करने वाले का, दोनों का ईमान मुत्तफिक होगा। दोनों एक ईमान में मजबूत होंगे, दोनों एक ईमान को अपनी जिंदगी में लेंगे, तो तब उन्हें शिफा मिलेगी। मत सोचें कि पारी साहब दुआ कर रहे हैं। पहले अपने आप को तैयार करना है, पहले अपनी जिंदगी पे गौर करनी है, पहले अपनी जिंदगी पे फिक्र करनी है। क्या मेरी जिंदगी के अंदर इस बंद के वसीला शिफा हो सकती है? यीशु के पास 10 कोढ़ी और आए, 10 कोढ़ी और आए। उनको भी हदूद से बाहर निकाला हुआ था, गांव से बाहर निकाला हुआ था। उनके पास कोई नहीं जाता था, लेकिन यीशु उनके पास आया और यीशु को उन्होंने कहा। उन लोगों ने आकर सजदा किया और कहा कि तू हमें पाक साफ कर सकता है। तो यीशु ने उनको पाक साफ कर दिया। और 10 कोढ़ी जो नहाने के लिए, जो अपने आप को साफ करने के लिए गए,
तो एक वापिस आया, सारे नहीं आए। क्यों दूसरों का कोड नहीं गया? दूसरे कोड से साफ नहीं हुए? सब हुए, लेकिन शिफा लेते हैं, भूल जाते हैं। बरकत लेते हैं, भूल जाते हैं खुदा कौन है, खुदा कहाँ है। खुदा को छोड़ देते हैं। आज हम अपने आप को छोड़ना नहीं, बल्कि खुदा के साथ टच होना, खुदा को छूना, खुदा के साथ मगन रहना, खुदा को कबूल करना, खुदा के साथ वफादारी करना मेरा और आपके लिए जरूरी है। जब आज हम अपनी जिंदगी पर गौर, तवज्जो, ख्याल, फिक्र नहीं करेंगे तो यीशु भी शिफा तो देगा, लेकिन एक बात याद रख लें, एक बदरू को निकाल दिया जाता है तो वो सूखी मुकाम ढूंढती है, वो जगह जगह पे खाली जगह ढूंढती है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो फिर उस जगह पे कोशिश करती है कि मैं आऊं, और देखती है वो घर खाली है तो साथ अपने से और गंदी ले आती है, सात बदरू हैं और बुरी ले आती है, और पहले से उस घर का हाल ज्यादा परेशानी में, मुसीबत में, दुखों में डाल देती है। मत सोचें कि मैं शिफा लेकर, मैं बरकत लेकर, मैं निजात लेकर, मैं जिंदगी लेकर तो फिर भूल जाऊं। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, जो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है उसे निकालें, क्योंकि इब्लीस गिराता है। इब्लीस यही चाहता है कि मैं इनको गिराऊं, लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, तौबा करें, अपनी गुनाह की किताब अपने खुदा के हसूर खोलें, ताकि वो माफ करेगा, वो माफ करेगा। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं भी इंसान होते हुए गिर जाता हूँ, लेकिन वो माफ करने की कुदरत रखता है। तो आज हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, खुदावंद के हसूर बढ़ें और खुदावंद के नाम को जाहिर करें, ताकि खुदा जिंदा है, खुदा यकसा है, खुदा मौजूद है, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को खुदावंद की ताबा करेंगे। आज कोड़ी के लिए और गुनाहगार के जो अंदर कोड़ है उनके लिए मैं अपने लिए, बच्चों के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए, अपने घराने के लिए दुआ मांगेंगे। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। यीशु नासरी, तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरे नाम को जाहिर करूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है, तू ही जिंदगी का चश्मा है, तू ही निजात का बानी है। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की शुक्र गुजारी के लिए, आज जैसे इस कोड़ी ने यीशु को कहा कि मेरे कोड़ को तुम पाक साफ कर सकता है, मेरे और आपके गुनाहों को यीशु मिटा सकता है।
यीशु ने अपना कीमती खून मेरे और आपके लिए एक एक बूंद को बहाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल बेसुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, अब इसके मंसूबों को बंद करे खुदावंद। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावंद। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ बाप आसमानी, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, में तेरा शुक्र गुजार। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी, अपना हाथ बढ़ा। यीशु नासरी, अपनी पाकरू को पीछे। यीशु नासरी, तेरे नाम को सारा चला दूं। यीशु नासरी, तेरे नाम को ऊंचा करूं। यीशु नासरी, तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो खुदावंद। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क की कबीना के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला के लिए, आबादी के लिए, इस शहर के लिए वापस मानी तेरे नाम को जलाल मिले। आज के कलाम के वसीला बरकत देना, शिफा देना, निजात देना, जिंदगी देना, हमेशा की जिंदगी से मामूर करना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से भरना। यीशु तुझ में बने, यीशु तेरा बदन बने, यीशु तेरे नाम की चेजे करें। तू ही जिंदगी का चश्मा, तू ही जिंदगी का मालिक है, तू ही निजात का बानी, तू ही लश्करों का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दें, दुआ को सुन, कबूल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। हालेलुया। वापस मानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, कौमों के साथ हो। जो लोग पानी के वसीला परेशान हैं, उनके साथ हो। उनकी सारी परेशानी को तुझ जानता है। उन्हें खुदा उनके साथ साथ रहना, उनकी हिफाजत करना। जो बीमारी की हालत में हैं, उनके साथ हो, उनको शिफा बख्श दे, ताकि शिफा का चश्मा तू ही है। वापस मानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, अदारों के साथ हो, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। यीशु, मेरी दुआ को सुन, कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को
معاف کرتے ہیں تو ہمارے قاصروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائے سچا کے بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کالسیہ کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔